कंप्लीट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये नंबर सीरीज या लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें से आया है। तो इस पार्ट के जो हैं वो 5 फर्दर पार्ट्स होंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो है 4, 16, 36, 64 क्वेश्चन मार्क 144। तो ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके अंदर एक नंबर मिसिंग है, हमने ये एक नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसको खुला करके लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 16, 36, 64 डैश और 144। अब हम अपने माइंड में सोचते हैं कि ये 4 और 16 और 36 कैसे आया है। कोई एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसको हम यूज करेंगे और हम ये सारे नंबर्स फाइंड करते जाएंगे। तो जो सीक्वेंस इन 4 और इस नंबर के इस्तेमाल के जरिए ये नंबर आएंगे, उसी सीक्वेंस या उसी मेथड या उसी टेक्निक को इस्तेमाल करके हम ये मिसिंग नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले 4 आपके दिमाग में आया कि 2 स्क्वायर 4, दूसरे नंबर पे 16 तो 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 12 स्क्वायर 144। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे 2 स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, दूसरे नंबर पे 4 स्क्वायर जो है 16 के बराबर है। तो इसमें 2 का फर्क हो गया, यानी पहले 2 स्क्वायर फिर उसके बाद 4 स्क्वायर, तो अगला आएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर जो है 36 है, तो उसके बाद फिर 2 प्लस करें तो ये आएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर है 64। अगर हम इसको मिस कर लेते हैं, 8 में 2 जमा करें तो ये 10 स्क्वायर आएगा। तो 10 स्क्वायर को एक लम्हे के लिए हम मिस कर देते हैं। तो 10 के बाद आएगा 12 स्क्वायर जो है वो 144 है। तो इन 4 और इस एक नंबर के सीक्वेंस को हल करने के सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है, तो अगला नंबर जो है वो 10 स्क्वायर होगा। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होगा। तो ये हमारा मिसिंग नंबर है 100। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि कीपिंग इन व्यू द अबव सीक्वेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर शैल बी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये हमारा आंसर आ गया 100। अब मैं आपके साथ इसका दूसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करता हूँ। इसका दूसरा पार्ट जो है ना वो एक 30, 29, 27 मिसिंग नंबर 20 और 15 है। इसका हमने मालूम करना है मिसिंग नंबर। ठीक है, आप देखें ये नंबर बड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जा रहे हैं। ये जो बड़े से नंबर छोटे होते जा रहे हैं, हर आने वाला नंबर पिछले नंबर से छोटा होता जा रहा है, ये एक सीक्वेंस से छोटा हो रहा है। वो सीक्वेंस हमने इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने खुला करके इनको लिख देना है 30 में से अगर हम 1 माइनस करें तो ये 29 बनता है। 29 में से अगर हम 2 माइनस करें तो ये बनता है 27। तो 20 इसी यहाँ पे 1 माइनस किया, यहाँ पे 2 माइनस किया, तो 27 में से हम 3 माइनस करें तो ये बन जाएगा 24। ठीक है, हमने अंदाजा लगाया कि 27 में से हम 3 माइनस करके यहाँ पे 24 अभी लिखे ना, 24 साइड पे लिख दें। ठीक है, चूंकि हमने अगला हिस्सा भी अभी हल करना है। 27 में से 3 गया तो यहाँ पे 24 बचेगा। अगर हम यहाँ पे 24 रफ में लिख देते हैं तो 24 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 29 में से 27 माइनस किया 2 आया, 27 में से 3 माइनस किया तो 24 आया। फर्क करें यहाँ पे 24 है, और 24 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 20 आएगा। तो इस तरह हम जो सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे, पहले नंबर में से 1 माइनस करके दूसरा, दूसरे में से 1 2 माइनस करके तीसरा, तीसरे में से 3 माइनस करके चौथा, और चौथे में से 4 माइनस करेंगे तो 5वां नंबर आएगा। तो इसकी और इस कैलकुलेशन से हमें जाहिर होता है कि यहाँ पे जो नंबर है वो 24 है। कीपिंग इन व्यू द सीक्वेंस रिक्वायर्ड डिजिट शैल बी 27 - 3 इज इक्वल टू 24। तो फॉर फर्दर चेक, हम फर्दर चेक भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 में से अगर हम 4 नफी कर दें इसी सीक्वेंस के मुताबिक, तो हम चेक करेंगे कि आखिरी हमारा जो डिजिट है वो सही है, वो 20 सही है। 20 दिस इज द नेक्स्ट डिजिट। सो आवर फाइंडिंग इज करेक्ट एंड रिक्वायर्ड नंबर इज 24। अब मैं इसका तीसरा पार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तीसरा पार्ट जो है वो ये बताया हुआ है इन्होंने कि 1 है, 7 है, 15, 25 डैश और 51। तो इन सारे नंबर्स को इस तरह खुला लिख देना है आपने, 1, 7, 15, 25 डैश और 51। अब आपने चेक करना है कि इनका सीक्वेंस जो है वो किस तरह है। ये नंबर है छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं आगे। तो 1 के अंदर अगर हम 6 जमा करें तो 7 होता है। ठीक है, और 7 के अंदर 8 जमा करें तो 15 होता है। 15 के अंदर 10 जमा करें तो 25 होता है। यानी कि दूसरे पहले डिजिट में 6 जमा किया, दूसरा बना, दूसरे में 8 जमा किया, तीसरा बना, तीसरे में 10 जमा किया, चौथा बना। तो चौथे में अगर हम 12 जमा करेंगे तो 5वां डिजिट बनेगा। यानी कि हम 25 में 12 जमा करें तो 37 बनेगा। तो 37 जो है हमारा मिसिंग नंबर होगा। इसको हम फर्दर चेक करेंगे। अगर हम 37, चूंकि हमारे पास 5वां नंबर बनेगा, और 37 में हम चौथे डिजिट में हमने 12 जमा किया तो 37 बनेगा। 37 बना था 5वां डिजिट, और 5वें डिजिट में हम 14 जमा करके देखते हैं कि छठा डिजिट आता है। तो 37 में 14 जमा किया तो 51 आ गया। तो ये हमारा फर्दर चेक हो गया। तो इसी तरह हमारा 25 जमा 12 जवाब आ गया 37। तो लिहाजा मिसिंग नंबर जो है वो हमारे पास हो गया 37। तो इसके बाद चौथा पार्ट जो है वो ये है कि 0, 2, 6, 12, 20, 30 और मिसिंग नंबर, इनको भी हमने इसी तरह खुली तरतीब में लिख देना है।
तो अब हम देखेंगे कि पहले डिजिट में 2 प्लस किया, दूसरा बना दूसरे में 4 प्लस किया, तीसरा बना तीसरे में 6 प्लस किया, चौथा बना चौथे में 8 प्लस किया, पांचवा बना पांचवें में 10 प्लस किया, छठा बना तो छठे में हम 12 प्लस करेंगे। ये तो एक सिंपल सीक्वेंस है, ठीक है। पहले में 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, तो अगला हमारा जो है वो 12 प्लस होगा। सो कीपिंग इन व्यू द अबव सीक्वेंस आवर रिक्वायर्ड डिजिट शैल बी 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 42। तो उसके बाद मैं लास्ट वाला जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो लास्ट वाला पार्ट वो ये बताता है कि 48, 24, 72, 36, 108 मिसिंग नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम लेंथ में इसी तरह लिख देते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब हम सोचते हैं कि जो दूसरा डिजिट है वो पहले डिजिट का आधा है, जो चौथा डिजिट है वो तीसरे डिजिट का आधा है। तो इसी तरह हम अज्यूम करते हैं कि जो छठा डिजिट है वो भी पांचवें डिजिट का आधा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि ये तीर का निशान ऐसे है, एरो का निशान 48 को 2 पे डिवाइड करें तो 24 बनता है, यही है वो 24। उसके बाद हम 72 को नीचे लेके आते हैं, 72 को 2 पे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने फर्स्ट पे किया, तो इसका आंसर आता है 36। तो ये रहा हमारे पास 36। इसी तरह तीसरा डिजिट क्या है, 108 है, तो 108 में एरो का निशान है ऐसे, 108 को 2 पे डिवाइड करो तो ये 54 आ गया। तो ये हमारा होगा मिसिंग नंबर। तो हम इस सीक्वेंस को अगर हम कंसीडर करें तो उसके मुताबिक हमारा जो मिसिंग नंबर है वो हमारे पास होगा 1 और 2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो होगा 54। तो ये था मेरा नंबर सीरीज का क्वेश्चन।